एक तो अनियंत्रित कामनाएं, रावण की बुद्धि। भगवान राम और रावण में एक लाइन का अगर अंतर पूछो तो इतना ही है। रावण कहता है दुनिया में जो कुछ सुंदर है वो सब हमारा है, और भगवान राम का कहना है जो मेरा है वो सबसे सुंदर है, उससे सुंदर कोई नहीं। इतना ही अंतर है महाराज। उसको सब सुंदर चाहिए, ठाकुर जी की पत्नी भी चाहिए उसको, बताओ महाराज, अर्धांगिनी भी चाहिए, जानकी भी चाहिए। तो राम और रावण के बीच में बड़ा थिकर लाइन है, अ फाइनर लाइन बिटवीन राम एंड रावण। यू हैव टू आइडेंटिफाई इट। ये पतली सी लाइन तुम्हें पहचानना होगा। इसलिए प्यारे बच्चों को मैंने कहा कि बाहर मित्र ढूंढने से अच्छा है कि जो मेरी मम्मी और मेरे पापा हैं वही मेरे दुनिया के सबसे बेस्ट फ्रेंड हैं, उनसे अच्छा मेरा दोस्त कोई नहीं हो सकता। मेरे सबसे अच्छे दोस्त वही हैं। लगातार 4 दिनों से इसी को कह रहा हूं। कई लोग कहते हैं महाराज जी जो एक दिन कह देते हैं फिर उसको मत दोहराया कीजिए। हम बोले हम रोज कहें उसी बात को, बोलो। मुझे 1 करोड़ रुपया मिल गया, बोलने से मिल गया। जब हमारे बोलने से करने से मिल जाए किसी दिन तब फिर नहीं बोलेंगे मिल गए। पर कथा प्रवचन इत्यादि में लोग कहते हैं ये कथा तो हमने सुना है तो हो भी गए कि रह गए कद्दू के तुमड़ी। एकनाथ जी का तुमड़ा संत एकनाथ जी ने दिया था ना एक आदमी को कि भैया ले जाइए, कदुआ की तुमड़ी है, इसका भी स्नान करवा के ले आइयो। बड़ा तीखा था, खूब गंगा जमुना स्नान हुआ। जब लौट के आया तो उसी का भंडारा कर दिए सब्जी बना के, कोई खा नहीं पाया। महाराज बड़ी तीता है। अरे इतना तीर्थ स्थान में स्नान करके आया फिर भी तीता है, फिर भी तीखा है। इसके तीखेपन तो मिट जाने चाहिए। बोला जैसे इस कदुआ का नहीं मिट रहा है ऐसे ये कदुआ का भी नहीं मिटता। ये जो कदुआ है ना ये कहीं डुबाए के आ जाओ, पर ये बड़ी खोटी है, सोचती कुछ अलग ही रहती है। गंगा में नहाते रहता है और प्लान कुछ और बनाते रहता है। सोमनाथ जी में दर्शन करने जाता है, प्लानिंग कुछ और कर रहा होता है। सब खेल विवेक का है, बुद्धि का नहीं। बुद्धि खतरनाक है। डिस्टोर्टेड इंटेलेक्ट इनवाइट्स सुसाइड। ये जो बुद्धि है ना ये जब दिशाहीन हो जाती है तो ये आत्महत्या को आमंत्रित करती है। आत्महत्या का अर्थ ये मत समझना कि आदमी मर जाए उसी को आत्महत्या कहते हैं, क्योंकि श्री कृष्ण के अनुसार तो ना आत्मा जन्म लेती है ना मरती है, तो मरेगा कहां से। आत्महत्या शब्द ही गलत है। अनपढ़ लोग बोलते होंगे शायद इसको, जाहिल लोग। जब भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं आत्मा न जन्म लेती है न मरती है न कोई काट सकता है, तो फिर आत्महत्या कैसे हो सकती है भैया, हम समझे नहीं। कृष्ण सही बोल रहे हैं या तुम सही बोल रहे हो? कभी विचार किया? आत्महत्या शब्द का अर्थ है आत्मोन्नयन का जो संभावना तुम्हें इस जगत में आने पर प्राप्त हुआ था, और जो उस भजन को तुमने या गाने को सुना होगा, मैली चादर ओढ़ के द्वार तिहारे कैसे मैं आऊं। और कबीर दास
ऐसे छाती ठोक के कहते हैं कि चदरिया जस की तस धर दीनी। ये दो गाने बताते हैं जिंदगी जीने का तरीका। एक कहता है मैली चादर ओढ़े के कैसे, बड़ी ग्लानी है इसको कि भगवान आपने इतना बढ़िया चादर दिया था, हम इसको मैला कर दिए, काम क्रोध मद मोह लोभ मात्सर्य में, कैसे आऊं द्वार पर। और कबीरदास छाती ठोक के कहते हैं कि चदरिया जस की तस धर दीनी, आ रहा हूं, जैसा दिए थे चकाचक वैसे ही लेके आ रहा हूं, कुछ नहीं लगा मुझे। कोई काम क्रोध मद मोह लोभ मात्सर्य स्थितियां परिस्थितियां मजबूरियां कुछ इफेक्टिव नहीं हुई मेरे ऊपर। तो ये दो धारा के लोग हैं दुनिया में। जस की तस धर दीनी वाले उंगलियों पर गिने हुए। इस नागपुर के पंडाल में बैठे हुए प्रत्येक व्यक्ति को खड़ा करके पूछूं कि 50 भक्त के नाम बता दो सतयुग से लेकर के अब तक हिग्गी बन जाएगी तुम्हारी। 10, 12, 15 करते करते मम्मी की तरफ देखने लगो। मम्मी नामदेव, जना, रैदास, कबीर, बोलो ना पापा, बोलो ना प्लीज, बोलो ना। चीटिंग की जरूरत पड़ जाएगी। सतयुग गुजर गए, त्रेता गुजर गया, द्वापर गुजर गए, कलयुग के इतने वर्ष चले गए। 25 भक्त के नाम और ज्ञानी के नाम तुम नहीं बता सकते। अर्थात वो उंगलियों पर गिने हुए लोग हैं। भीड़ और भाड़, अक्सर ये दोनों शब्द जुड़े हुए हैं। आदमी कहता अच्छा खासा भीड़ भाड़ था, बताओ खुद ही भाड़ कहता अपने आप को आदमी। भाड़, तुम भीड़ के हिस्से नहीं हो। ये एक व्यवस्थागत सत्संग का एक तरीका है जहां हजारों लाखों लोग एक साथ बैठकर भागवत और श्री राम कथा इत्यादि का श्रवण करते हैं। पर श्रवण उन्हीं का संभव होता है जो हजारों लाखों के बीच में बैठे हुए भी केवल और केवल उनकी दृष्टि में श्याम सुंदर राधा और व्यास पीठ नजर आती है। वास्तव में वो भीड़ से अलग हैं, नहीं तो बाकी भाड़ ही समझे अपने आप को। सीधी बात है। बात कहूं मैं खरी दुनिया एक नंबरी तो मैं 10 नंबरी। सीधी बात तो यही है। भीड़ और भाड़, हजारों लाखों की भीड़ में अगर तुम्हारे तार जुड़ गए हो कृष्ण से, कल तो ऐसा तार जुड़ा कि कई माताओं के स्नेचिंग हो गए, चेन। वो बेचारी आंख बंद करके गिरिराज जी का ध्यान कर रही थी, उसी समय चोर भी अपना वही काम लेके आया था। वो भी तो यही देख रहा था समय कब मिले। तो कुछ माताओं के इसलिए थोड़ा चेन उन पहन के, अब तो आज आ गई होगी तो पकड़े रहना, ऐसे गला कट जाए पर चेन मत कटने देना, ध्यान रखना। स्नेचिंग हो गई, होता है।